दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी फेलियर क्या है? क्या इस दुनिया की सबसे बड़ी फेलियर ये है कि हम बहुत बड़ा सोचते हैं और उसे अचीव नहीं कर पाते हैं? नहीं, क्योंकि बड़ी सोचना कभी भी फेलियर नहीं हो सकती। हमारी सबसे बड़ी फेलियर ये है कि हम बहुत छोटा सोचते हैं और उसे अचीव भी कर लेते हैं। हम जाने अनजाने में जैसा सोचते हैं हमारा एक्शन भी वैसा ही होने लगता है, और जैसा हमारा एक्शन होता है एक दिन हम वैसा ही बन जाते हैं। भगवान ने हम इंसान के अंदर असीमित क्षमताएं दी है। हमारे अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, इनफाइनाइट पावर है, और ये हर इंसान के अंदर है। और इस पावर की शुरुआत होती है हमारी सोच से, एक विचार से। और इसीलिए कहा भी जाता है कि एक विचार इंसान की जिंदगी बदल देती है। हमारी आंख की जो नजर है ना, उसकी एक लिमिटेशन है, क्योंकि हम उसी चीज को देख सकते हैं जो कि हमारे सामने है। लेकिन हमारी जो ये माइंड की नजर है ना, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। हम घर में बैठे अपनी आंख की नजर से इस दुनिया को नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम अपनी माइंड की नजर से अब भी किसी भी देश में जा सकते हैं, स्पेस में जा सकते हैं, मंगल ग्रह पर जा सकते हैं, चांद पर जा सकते हैं, यहाँ तक कि हम सूरज पर भी जा सकते हैं। ये है हमारी माइंड की पावर। और सबसे बड़ी बात है कि ये हर इंसान के पास है। लेकिन कितने बड़े अफसोस की बात है कि हम बड़ा सोचने से भी डरते हैं, और इस तरह से हमारी सोच छोटी हो जाती है, और इस छोटी सोच के साथ जो हम सोचते हैं उसे हम पा भी लेते हैं। तो क्या आप इसे सक्सेस कहोगे? क्या ये खुद की क्षमता के साथ अन्याय नहीं है? क्या ये फेलियर नहीं है? ये लाइफ की सबसे बड़ी फेलियर है। एक अंधे से किसी ने पूछा कि भगवान ने तेरे साथ बहुत बुरा किया है। ये दुनिया इतनी सुंदर है, खुला आसमान है, चांद है, सूरज है, सितारे हैं, बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, चारों तरफ हरियाली है, पंछियां खुले आसमान में उड़ती है, लेकिन तू देख नहीं सकता, तो इससे बुरा और क्या हो सकता है? इस पर उस अंधे व्यक्ति का जवाब था कि अरे इससे बुरा भी होता है। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि इससे बुरा और क्या हो सकता है? इस पर उस अंधे व्यक्ति का जवाब था कि मेरे पास नजर नहीं है और इसीलिए मैं देख नहीं सकता। लेकिन इस दुनिया में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिसके पास नजर तो है, फिर भी उसे दिखाई नहीं पड़ता। दोस्तों, ये ना सबसे बड़ा अन्याय है, खुद के साथ अन्याय है कि भगवान ने हमें बनाया है कुछ बड़ा सोचने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, लेकिन हम बहुत छोटा सोचते हैं और उसे पा भी लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आज आप कितने सफल हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप उतने सफल हो या नहीं जितने कि आप हो सकते थे। अगर आपको ये लगता है कि आपकी जितनी पावर है आप उतने सफल हो, एक्चुअल में आप तभी एक सफल इंसान हो, नहीं तो आप एक फेल्योर हो। आपको कभी लगता है कि मैं किसी से कम हूं, कभी आपको यह भी लगता है कि मैं किसी से ज्यादा हूं। आपको जो भी लगता है ये क्या है? ये सिर्फ आपकी सोच है जो कि समय के साथ बदलती रहती है। ये कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि आप किसी चीज में दूसरे से कम हो और किसी चीज में दूसरे से ज्यादा। और इससे भी बड़ी सच्चाई है कि आप यूनिक हो। तो जीवन में कभी भी अपनी तुलना किसी के साथ मत करो। हमारी महानता दूसरों को हराने में नहीं है, हमारी महानता खुद से जीतने में है। क्योंकि इस दुनिया में ज्यादातर इंसान ना दूसरों को हरा देते हैं, लेकिन खुद से ही हार जाते हैं। तो आप एक बात जान लो कि आपकी जीत उस समय नहीं होती जबकि आप दुनिया से जीत जाते हो। आपकी जीत तो उस समय होती है जब आप खुद से जीत जाते हो। और खुद से जीत का मतलब है अपने माइंड के ऊपर जीत। हम इंसान अपने माइंड का गुलाम बने पड़े हैं और हम दूसरों को हराकर अपना सीना तानते हैं। अरे आप ये देखने की कोशिश करो कि आपकी जितनी पावर है आप उसके अनुसार काम कर रहे हो। अगर नहीं तो कौन रोक रहा है आपको? आपको ये पता है कि सवेरे उठकर एक्सरसाइज करना, पढ़ाई करना बहुत अच्छा है, तो फिर कर क्यों नहीं पाते हो? क्या ऐसा है कि हमें पता नहीं है और इसीलिए हम नहीं करते हैं? ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है। सच तो ये है कि हमें पता है और हम करना भी चाहते हैं, लेकिन हमें हमारे माइंड ने गुलाम बनाकर रख लिया है। हम इंसान अपने माइंड से, अपने मन से हार जाते हैं। ऐसा कहा भी गया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मतलब कि जो इंसान अपने मन से जीत गया वो जीत गया, और जो आदमी अपने मन से हार गया, चाहे वो दुनिया पर ही विजय प्राप्त क्यों न कर लिया हो, लेकिन वो एक हारा हुआ इंसान है। तो अगर आप जिंदगी में जीतना ही चाहते हो ना, तो सबसे पहले अपने मन से जीतो। आप अपनी क्षमता को पहचानो, अपनी माइंड की पावर को पहचानो, और एक ऐसे काम को ढूंढो जिसके लिए आप पैशनेट हो।
क्योंकि जिस काम में आपका पैशन होता है ना, उस काम से आपको प्यार हो जाता है। अब आपके अंदर की जो ये अनलिमिटेड पावर है ना, उस पावर को उस काम में लगा दो। और जब आप अपने पावर को यूज करते हो उस काम को करने के लिए जिस काम से आपको प्यार है, जिसके लिए आप पैशनेट हो, तो फिर सफलता जरूर मिलती है, आप चाहो या ना चाहो। आपका ध्यान होना चाहिए अपने काम पर, रोज अपने आप को और बेटर बनाने पर, न कि दूसरों से अच्छा करने पर। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि कभी ये मत देखो कि दूसरे आपसे अच्छा कर रहे हैं, आप रोज अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड को तोड़ो, क्योंकि सफलता सिर्फ आपके और आपके बीच की लड़ाई है। सफलता की जंग में ना आपके सामने चुनौतियां आती हैं और आपको उसका सामना करना पड़ता है। और ये चुनौतियां, जिसे हम प्रॉब्लम भी कहते हैं, दो तरह की होती है। एक वो जिससे कि हम जीत सकते हैं, मतलब कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो वहां पर हमें एक्शन लेना है। और एक वो है जिससे कि हम नहीं जीत सकते हैं, मतलब कि उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो वहां पर अपने विचार को ठीक करना है, अपनी थिंकिंग को ठीक करना है। क्योंकि जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है वो प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक सच्चाई है, जिसे हम जितनी जल्दी स्वीकार कर लें उतना ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, अंत में बस आप इतना सा समझ लो कि आपके अंदर इनफाइनाइट पावर है, और ये इनफाइनाइट पावर है आपके माइंड की पावर। आज से आपके लिए सिर्फ एक काम है, अपने पैशन को ढूंढना, एक ऐसे काम को ढूंढना जिसे आप पसंद करते हो, और फिर अपने माइंड की पूरी पावर को, पूरी शक्ति को उस काम में लगा देना। उसके बाद जब प्रॉब्लम आए तो सिर्फ एक बात सोचना है कि क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर आपको लगता है कि हाँ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो वहां पर तुरंत एक्शन लो। और अगर आपको लगता है कि नहीं इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो वहां पर अपनी सोच को ठीक करो। आप ये मान लो कि ये प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक सच्चाई है, और फिर उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट सक्सेस।